जन्म में ही है, ये जो नंबर है ना हमारी जन्म में ही है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही नंबर है। और जब हम बड़ी सारी बातें जब देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये क्लियर नहीं होता कि यस हमें ये चीज क्यों नहीं क्यों हो रही है। जैसे कि हम जो हमारा न्यूरोलॉजी का कोर्स है, जो लोग हमारे न्यूरोलॉजी के लोग हैं वो जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लैनेट बनता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि ना तो मेरे पास 7 नंबर है, ना मेरे पास 3 नंबर है, ना मेरे पास 2 नंबर है, ना मेरे पास 4 नंबर है। मुझे आज तक नहीं समझ में आता था कि मैं ऑकल्ट की तरफ क्यों खींचता जा रहा हूँ, मुझे कभी क्लियर नहीं हुआ। और मैंने कई लोगों से पूछा भी कि क्या मेरे लिए ऑकल्ट ठीक रहेगा, हर एक ने आंसर ये दिया, ना, आप जा ही नहीं सकते। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि यस, जब ये पढ़ने के बाद, क्योंकि एक धुन सवार थी, एक जिद सवार थी कि ये क्या चीज है, लेकिन बाद में पता चला कि यस आर्टिफिशियल प्लैनेट के हिसाब से मेरे अंदर 7 नंबर है। और वो 7 नंबर मुझे बार बार इस रिसर्च की तरफ ले जाके जाता है, इसीलिए मैं उसको आया नहीं, इसमें एक रिसर्च के द्वारा ओरिएंट हुआ। इसलिए देखा जाए तो मैं इन सब चीजों को, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को एज ए चैलेंज ले लिया था कि यस, ये ऐसी क्या चीज है जो मैं सीख नहीं सकता। जब मैं कॉलेज में जब मैं जॉब जब भारत पेट्रोलियम में सर्विस करता था, तो हमारे एक सीनियर थे एचआर में, उन्होंने लॉ की हुई थी। पता नहीं मुझे क्या एडमायर हुआ, मैंने भी लॉ में एडमिशन ले लिया। और मैं जब हम लोग जो डिग्री करते हैं वो डिग्री हमें सबमिट करनी थी तो ऑफिस में, तो जब मैंने सबमिट की तो मेरे उसी बॉस ने बुला के बोला, अरे तूने लॉ कर ली? मैंने कहा हाँ सर। कहता क्या सोच के की? मैंने कहा सर मैं लॉ फैकल्टी में गया तो वहां पे आपकी फोटो लगी हुई थी। वो कहता अच्छा, तो इसने तुम्हें एडमायर किया? मैंने कहा हाँ सर, इसने मुझे एडमायर किया क्योंकि मुझे लगा कि जब ये बेवकूफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो फंडामेंटल ये है कि जब मुझे लगने लग गया कि ये न्यूमरोलॉजी मुझे चैलेंज कर रही है, तो मैंने चैलेंज करना शुरू किया। लेकिन ऑफ कोर्स जब ये समझ में आया कि ये चैलेंज क्यों हो रहा है, ये मेरे के अंदर ये भावना क्यों आई कि मुझे, क्योंकि मैं शुरुआती दौर में बड़ा नास्तिक हुआ करता था। मतलब मैं यहाँ इस तक का नास्तिक था कि हमारी मदर मंदिर में जाती थी तो मैं उनसे बोलता था मैं बाहर आपके चप्पल देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में चप्पलों की चोरी बहुत होती थी। लोग मंदिर में तो जूते पहन के जाते थे, आते नंगे पाँव ही थे। तो मैं हमेशा बाहर बैठता कि आप जाओ, मैं बाहर बैठा हूँ। लेकिन मेरी मदर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि यस चलना है या नहीं करना है। बट देन आई रियलाइज कि यस देयर इज अ वन थिंग जो आपको खींचता है। तो वो खींचने वाली जो जगह है वो कौन सी है, जिसे हम स्ट्रेस नंबर कहते हैं। अब क्योंकि हम इन सब चीजों को जब जानते हैं, जब चीजों को समझते हैं, जैसे कि हम लोगों के अंदर एक और मिथ रह जाते हैं, बहुत सारे मिथ इस तरह के भी आ जाते हैं कि ये आपका अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें हमारे डेट ऑफ बर्थ ज्यादा एडमायर करेगी हमें, या हमारी हमारी नेम करती है। तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आती रहती हैं और बहुत सारी चीजें हमें को समझ में आती हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि हमें कौन सी चीज वाइब्रेट करती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें वाइब्रेट कर रही है या हमारा नाम वाइब्रेट कर रहा है। और जो चीज वाइब्रेशन में आएगी और वही चीज आप पे असर करती है। जैसे कि मैं जो जो हमारा न्यूरोलॉजी का कोर्स है उसमें हम जब बात करते हैं कि यस ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक एग्जांपल बहुत ज्यादा देता था कि सपोज कर लो आपका नाम रामू है, ठीक है ना? तो क्योंकि आपका नाम रामू है तो नाम आपको जो भी चीजें मिल रही हैं वो इस तरह की मिल रही है कि बड़े छोटे स्तर की चीजें मिल रही हैं। लेकिन जैसे आपकी शादी हो जाती है कि आप देखते हैं कि वो आदमी की जो तकदीर है वो एक बार की चमक गई और वो बहुत बड़ा सेठ बन गया। वही बंदा था, वही नाम थी, वही क्वालिफिकेशन थी, ऐड क्या हुआ, शादी। लेकिन एक्चुअली में वो सच नहीं है। सच ये था कि उसको बुलाने वाले जो जो जिस नाम से वो संबोधित होता था वो नाम बदल गया, क्योंकि उसकी मिसेज ने उसको बुलाना शुरू किया एजी सुनते हो, तो उसका नाम कन्वर्ट हो गया एजी सुनते हो। एंड एजी सुनते हो की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज्यादा है
कि वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र के बराबर हो जाती है। और जहां आपके स्वाधिष्ठान चक्र के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो क्या होता है, आप अपनी चीजों पे प्राउड करना शुरू करते हो। आपकी अंतरात्मा आपको झंझोर देती है कि तू खाली निकम्मा मत बैठ, आप कुछ ऐसा कर गुजरते हो जिसका कि आपको एक प्राउड सा फील होने लगता है। तो इसी तरह ये स्ट्रेस नंबर भी हैं जो कि बेसिकली हमारे जन्म के साथ आ जाते हैं, और जब हमारे साथ ये जुड़ जाते हैं तो हमें उस तरह के स्ट्रेस होने लगते हैं। और जब इस तरह के स्ट्रेस होने लगते हैं तो हम बहुत कुछ अपने आप पे करते हैं, बहुत सारे बहुत सारे हम रेमेडीज भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है। આનો વોલ્યુમ બહુ ઓછો છે યાર. मेरा वॉल्यूम नहीं सर, मैडम, कंटिन्यू मेरा करें। वॉल्यूम या टीवी का वॉल्यूम? तो अरे नवीन जी बताओ ना, आवाज मेरी कम आ रही है तो मैं ज्यादा करूं? नहीं नहीं सही है, आप कंटिन्यू करें, वो आपस में ही बोल रही थी राशि मैम। अच्छा अच्छा, राष्ट्र। तो होता क्या है कि जब हमारा एक स्ट्रेस नंबर हमारे साथ ऐड हो जाता है ना, जैसे बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी को रेमेडी भी देते हैं तो बेसिकली हम रेमेडी ना उसको काम नहीं कर रही होती, जबकि वो तन मन और धन, मतलब जो हमें कंसल्टेंसी देता है उसके साथ लगा हुआ होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। बिकॉज उस रेमेडीज के अंदर भी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम ये नहीं समझ पाते कि उसका हेल्पिंग प्लैनेट कौन सा है। कई बार क्या होता है 6 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर उसका हेल्पिंग प्लैनेट होता ही नहीं। 6 नंबर जो होता है उसका डिफरेंट प्लैनेट होता है, लेकिन हम उसे रेमेडी दे देते हैं। अब बेसिकली क्या, वो सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, वो नॉन सपोर्टिव है। तो हम जितनी उसको 6 नंबर की रेमेडी देंगे उसे सपोर्ट करेगी नहीं। तो बेसिकली हमें रेमेडी देते वक्त भी ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यस, इसका सपोर्टिव नंबर क्या है, इसे कौन सी चीज सपोर्ट करेगी। हम लोग क्या होता है, क्योंकि आप सब लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वेल क्वालिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, काफी दिनों से प्रैक्टिस में है, तो ये बात जरूर आप लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में आती होगी कि हाँ जी, मैंने अगर उसका 8 नंबर मिसिंग है तो 8 नंबर की रेमेडी, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग, या 4 नंबर की रेमेडी इज नॉट वर्किंग बिकॉज वी जस्ट फॉरगेट। हाँ, 2 लोगों को दी और एक में काम कर गई, एक में नहीं काम कर गई। लॉजिक ये हो रहा है क्योंकि जिसके काम कर गई है उसका तो सपोर्टिव नंबर में है, और जिसको नहीं काम कर रही उसका नॉन सपोर्टिव, वो हमें देखना चाहिए। अगर हम उसे देखते हैं कि यस इट इज, तो हम शायद अपनी बातों का आंसर मिलेंगे। क्योंकि मैंने काफी जब रिसर्च की तो उसके बाद में क्लियर हुआ कि यस, हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। और सपोज कर लो उसको रेमेडी भी वही देनी है जो उसके नॉन सपोर्टिव की है, तो हमें क्या करना चाहिए, नॉन सपोर्टरी का जो फ्रेंडली प्लेनेट है उसकी नॉन सपोर्टिव का जो एनिमी प्लेनेट है उसकी रेमेडी देनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दोस्त दुश्मन। तो हमें जब इस तरह से करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी इच्छाएं बड़ी लिमिटेड है, हमारी इच्छाएं बहुत लिमिटेड है। कोई बहुत बड़ी तो धन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, इसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए नहीं होता। अब आप कहेंगे नहीं सर, बच्चे भी चाहिए होते हैं, लव चाहिए ना, प्रमोशन चाहिए, धन में आ गया ना। तो यही 3 चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ आती रहती हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस नंबर की 1-2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। तो यस नवीन जी, किन्हीं का बोलिए, मैं किसी से बायस नहीं होना चाहता, तो नवीन जी बताएं। उसमें जिनके कैमरा बंद है उसमें से लेते हैं। विष्णु प्रिया जी है, हाँ जी, एन विष्णु प्रिया जी मैम। हेलो, एन विष्णु प्रिया जी। सर नमस्कार। नमस्ते मैम, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। मैं थोड़े काम पे हूँ सर। सारे आने काम। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा है, पहली बार जुड़ी हुई हूँ सर का क्लास में, वीडियोस तो सुना था पहले, इसलिए अगर कोई नहीं, पंखा दिखा दे हमें, पंखा भी दिखाएंगे तो चलो सर चलेगा। डेट ऑफ चले, डेट ऑफ बर्थ बोले विष्णु प्रिया मैम। 30/9/1973। ये मैम आपका है? हाँ सर।
September 30, 1973. मैम आपने न्यूमरोलॉजी सीख रखी है मैम? हाँ 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 सर मैं बताऊं इसका, करूं कैलकुलेट? मैं स्ट्रेस नंबर बता रहा हूँ। हाँ मुझे स्ट्रेस नंबर आता है। हाँ हाँ बोलिए ना, इन्होंने किया था ना वो। बोलो जी। ठीक है अभी कर रही हूँ सर कैलकुलेट। आप भी कर लीजिए, मैं भी कर रही हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं की है, कुछ नहीं आता उसमें। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अनीता निमावत जी, हमने भी न्यूमरोलॉजी करने से पहले न्यूमरोलॉजी नहीं की थी, हमें भी करने के बाद ही आई है। जब तक मैं इसके कोर्स के बारे में बता दूं, ये हमारा 3 जुलाई से कोर्स आ रहा है, न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। ये 4 मंथ का कोर्स रहेगा, वीक में 3 डेज रहेंगे, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाएंगी। अभी कंटेंट पूरा सर डिटेल में बताएंगे। ये 4 मंथ्स का रहेगा और ये इसकी एनर्जी एक्शन 15,000 रुपीज है। इसके साथ हम 2 और कोर्सेज दे रहे हैं आपको, एक स्वर्ण विज्ञान और व्यूज का 2 कोर्स इसके साथ फ्री रहेंगे। प्लस एवरी संडे जो भी हमारी प्रैक्टिस सेशंस होती हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप भी अर्न करना चालू करें। सर मैंने वो तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसमें क्या बताना है? स्ट्रेस नंबर जो ABCD है वो बताऊं? मैडम हेलो कुछ सर भी है, बताओ तो सही है। हाँ ABCD आ गया 6157। बिल्कुल राइट, बताओ आप। वो PDF मैंने खोला हुआ है कि मैं वहां रीड करती बताओ। एफर्ट्स एंड डिलीवरी। देखो एफर्ट्स पहला में क्या है, जो ये बता रही है भाग्य, डालो बेटा। वो भाग्य है हम्म कि भाग्य का स्ट्रेस क्या है, ये कैसा स्ट्रेस देती है, बताओ आप। 6 दे रहा है और 6 का है, एक सेकंड मैं रीड कर। स्ट्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग मैम ऑफ मैम 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 हम्म ऐसे किताब पढ़ के बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि लिख के दे दो। ठीक डूबो है उसके अंदर डूबो, ठीक है। उसके अंदर आप डूबोगी नहीं तो बता नहीं पाओगी। और नहीं, अच्छा ठीक है करती हूँ। देखिए जब हमने वो कुंदन लाल की जो मिलती थी ना की बुक, उससे जब अपने 10th के क्वेश्चन के आंसर दिए थे तो 33% ही आए थे। लेकिन जब कुंदन लाल को पढ़ने के बाद हमने अपना दिमाग लगा के जब आंसर दिया था तब 60% आए थे। तो अपना दिमाग लगा के दो, नहीं तो 33% आएंगे। मैम इसमें आपके लिए है कि आप दूसरों से डिसएग्री अगर है तो उनसे लड़ाई मत करिए और दूसरे के ओपिनियन को भी रेस्पेक्ट दीजिए। ओके। तो ठीक है, बताइए ऐसा है आपके केस में कुछ? मैं थोड़ा सा, मैं जो मैडम कह रही है उनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि आपको आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझने की कोशिश करें। आपको चाहे वो अवॉइड की गई है डालना या फोर्सफुली आप में डाल गई है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके कर्म में ही है कि आपको जिंदगी भर किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से एग्री नहीं करेंगी, सो क्या होगा, इससे आपके जो प्रॉब्लम है बढ़ती जाएंगी, जो कि फिजिकल फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम क्या आएंगी, जिसके अंदर आपको ये हो सकता है कि जैसे दांतों में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, साइनस की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो सकते हैं, या स्टमक में कोई ना कोई दर्द हो सकता है। यस मैम। विष्णु प्रिया जी, ओके सर। आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम? नो सर, थोड़ा लेग का थोड़ा पेन है। हिप की प्रॉब्लम, ये सब नेक की प्रॉब्लम कोई आ रही है प्रॉब्लम, मतलब नहीं बेसिकली नहीं क्या है? लेग, हाँ लेग पहले ही सयाटिका था, अभी थोड़ा हाँ, क्योर तो हो गया। ये जो प्रॉब्लम है मैम, ये बेसिकली रिलेशनशिप के इश्यूज में है।
ओके तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है। हाँ, मैं वर्किंग हूँ सर, थोड़ा कुछ तो रहता है। सेकंड जो है कर्मों का स्ट्रेस नंबर, वो क्या है आपके, बेसिकली ये है, जरूरत है कि आपका जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। करेज जो है, आपको लगता है कि लोग आपसे नाखुश हैं, तो जिससे आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाती है अपने आप से, जो आपको वापस जो फिजिकल फॉर्म में जो प्रॉब्लम देगा, आपको ये दे रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम, हेडेक, साइनस, आईज की प्रॉब्लम, ये देता रहेगा। ओके सर, आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम? अभी तक नहीं है सर। विल पावर लो नहीं हो रहा है? हाँ, विल पावर मैंने एक बहुत सारा देखना पड़ता है ना सर, सभी को मैनेज करते करना पड़ता है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हाँ, कि हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बोले नहीं हो रहा तो फिर अच्छी बात है, और हो रहा है तो देखिए, तो हाँ, आपको होता है होता है। वही वही कह रहा हूँ ना मैम। देखिए, कैमरा आपका बंद है, आपको कोई देख नहीं रहा है ना, तो कम से कम हाँ सर, उन चीजों को ठीक से रिस्पॉन्ड करे तो आंसर मिलेगा। ओके सर। हाँ, अगर वो नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। डिमोटिवेशन तो रहती है सर। दैट्स व्हाट आई, जो चीज हम बोल रहे हैं वो समझे। दूसरी बात मैम क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा, एक जो आपकी बातें हैं ठीक से सुनी नहीं जाती, ठीक से आपको समझा नहीं जाता, तो इसके चक्कर में क्या होता है, बेसिकली एक और चीज होती होगी, जो जो हम कहते हैं ना, जो इंटीमेसी होती होगी हस्बैंड के प्रति, या आप अपने जिसको चाहती हैं, मोर और लेस इट इज अ टू कि एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं मिलता होगा, जिसे हम कहते हैं ना मैरिज सेटिस्फेक्शन, वो कहीं ना कहीं आप मिस करती होंगी। सर हाँ विष्णु मैम। सर यस। सर क्या बोलते वर्किंग और घर का दो भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल ही होता है सर, लेडीज के मेरा लिए। वो क्वेश्चन, तो मेरा हुई। क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं और उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलूं, तो बेड कंफर्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, ओके। अभी उतना कुछ नहीं है सर। ये बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं। खैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं नहीं जानना चाहता, मतलब ओके, इफ इट इज देयर यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। अच्छा, ओके। This is all, because these type of things we cannot discuss on the public platform. ओपन, ओके। मैम ये स्टेज नंबर क्या है दे रहा है, क्या क्या दिक्कतें आपके साथ हो सकती है, अब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो उसमें हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, इसके लिए Now, स्टेज नंबर बताइए। what you are giving to the people, what you are basically the giving is the rebellious is nature. मतलब बेसिकली क्या है, जो चीजें हो रही हैं जो आपके भाग्य में है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, बट उसे रिबेलियस की तरह you are always responding. So this is also your one of the stress, जो कि basically फिजिकल फॉर्म में कहाँ लेके जा रहा है, आपको बेसिकली डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। आपको वो जो चीजें आपको नहीं सोचनी चाहिए वो भी सोचने पे मजबूर करता है। ओके यस सर। मैम। हाँ, ओके सर। तो ये 4 स्ट्रेस हैं आपके, हम्म, यू हैव टू वर्क अपॉन दैट, सो दैट आप इन स्ट्रेस से बाहर निकलें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो नेक्स्ट ले लेते हैं कामाक्षी जी, कामाक्षी मैम, कामाक्षी जी। हाँ जी सर। हेलो हाँ, सर। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं, कुछ नमस्कार। अपने बारे में बताएंगे? अमृतसर से हूँ मैं सर। कहाँ से मैम? अमृतसर से, पंजाब, ओके अमृतसर। ओके ओके। हाँ जी सर। कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
मैं न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी है कहीं से, टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो इसमें और आगे आना चाहती थी मैं, ओके न्यूमरोलॉजी में ही, ओकल्ट ओके में आना चाहती हूँ। ओके मैम, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ मैम बताएं? 17/4/1988। 17 अप्रैल 1988। 17/4/1988, हाँ जी। यस, आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। मुझे अभी सर मैंने जहाँ से किया है वहां से भी सिर्फ मेरे को बेसिक चीजें बताई है। स्ट्रेस नंबर मेरे लिए एकदम नया है, तो अभी तो मूलांक, भाग्यांक और नियम एनालिसिस थोड़ा बहुत मैंने किया है। अभी ये जो स्ट्रेसर्स का टॉपिक आया था, ये मेरे लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो मैंने तभी अपना नेम एनालिसिस भी थोड़ा सा चेक करके देखा था, तो वो अपना नेम ठीक किया था, स्पेलिंग चेक किए थे मैंने, तो इसलिए अपना नाम थोड़ा मैंने स्पेलिंग्स मतलब चेंज किए थे मैंने। पहले मैं KAMAKSHI लिखती थी, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली और नेम के अकॉर्डिंगली मैंने चेक किया, तो फिर वो KAAMAAKSHI करके मैंने थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो इस साल आप कहाँ घूमने का प्लान बना रही हैं? फिलहाल तो मैं घूम ही रही हूँ, जब से बच्चे की छुट्टियां हुई हैं तब से मैं घूम ही रही हूँ। तो अभी भी मतलब हिल स्टेशन पे जाने का प्लान है मेरा नेक्स्ट मंथ से ही, मतलब मैंने नेक्स्ट मंथ सिंपल है सा थोड़ा। क्वेश्चन आपसे यही किया था, आप घूमने का प्लान हाँ कहाँ बना रही हैं? हाँ मैंने तो हाँ दूसरी बात ही आपसे नहीं पूछी, मैं तो ये पूछा हाँ आप घूमने का प्लान कहाँ बना रही हैं? हाँ हाँ, नहीं अब मेरा नेक्स्ट मंथ फिर जाने का प्लान है सर। ठीक है ना, ये बेसिकली इस साल आपको घूमना फिरना मौज मस्ती है आपके साथ, लोगों से आप काफी जुड़ेंगी। ठीक है ना, ठीक है। ये एक चीज है। दूसरी बात है कि देखो जो आपका जो फेट का भाग्य का जो स्ट्रेस है, वो बेसिकली है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं ठीक कर पाती हैं। मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपने गमला वहीं रखना जहाँ रखना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि आप उस प्रैक्टिकलिटी पे नहीं ध्यान देती जो जो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे सपोज कर लो मेरा एक रूम का फ्लैट है, तो मैं उसमें अलग से किचन नहीं बना सकता ना, मुझे एक एरिया में एक किचन बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे शाउट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, ठीक है। द वन थिंग विच यू आर मिसिंग इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपकी मिसिंग करती है। एंड दूसरी चीज क्या है, यू आर नॉट वेरी सिंपैथाइड अबाउट कि किसी को अगर आप बोलते हैं ना किसी को आप कुछ कहती हैं तो उसके पीछे के भाव को नहीं समझती। तो जनरली क्या होता है कि आप उस पर बरस पड़ती होंगी। हाँ, मूफर टाइप हूँ मैं। तो ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो सब चीजें हैं, जब आप इन सब चीजों से थोड़ा सा थक जाती होंगी बोल बोल के या समझ, तो आप उस सब चीजों को छोड़ देती होंगी और एक किस्म से जिसे कहते हैं लेजीनेस, मतलब चीजों से बहुत ज्यादा आप लोगों से नाराज हो जाती होंगी, तो चुपचाप बैठ जाती हैं। हम्म। है ठीक है, हाँ जी सर, ऐसे ही है। मतलब और मैं ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं फिर ले सकती, मैं कहा अगर एक बार बोल लिया तो ठीक है, उसके बाद खत्म करो उस चीज को। हाँ, तो आप रूठ जाती होंगी, आपको लोग मनाते होंगे। तो नहीं, बेसिकली मनाता तो कोई नहीं है, ये है कि मतलब हाँ, इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेस है आपको, ये ब्लड की इश्यूज, ठीक है ना, ये जॉन्डिस या डेंटल इशू या शोल्डर की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम, नीज में दर्द ये डालता है। हाँ नहीं, नीज में पेन मेरे रहता है, कभी कभी लेग प्रॉब्लम आ जाती है पेन की। तो बेसिकली आपका देखिए बड़ी मजेदार चीज है, आपका जो भाग्य का स्ट्रेस भी यही है, आपके एफर्ट का, और इवन आपका जिसे कहते हैं ना जीवन का सारा स्ट्रेस ही है। अगर ये आप हटा ले तो चीजें ज्यादा बेटर हो जाएंगी। तो वो आपकी सर उसके लिए लाइफ कोई रेमेडीज वगैरह होंगी? हाँ, सबसे अच्छी बात है रेमेडी। मैंने रेमेडी क्या है, देखो रेमेडी बहुत आसान होती है। वो रेमेडी क्या है कि जिस चीज को हमने बात करे ना उससे आप एंटी करना शुरू कर दो। जैसे हमने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि चीजों को ठीक ऑर्गेनाइज है। कर दो, और जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना बंद कर दो। हाँ जी, ठीक चीजों है। को हाँ, मैं कई बार बहुत स्पेसिफिक हो जाती हूँ किसी चीज को हाँ लेकर। हाँ, तो ऑर्गेनाइज करना बंद कर दो, तो स्ट्रेस ही नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ना, जिंदगी को मस्ती से जियो तो वो चीज खत्म हो जाएगी।
जब जिंदगी को जितना सोचोगी वो चीजें आएंगी। तो बेसिकली आप देखो, जैसे ये साल है आपके लिए मौज मस्ती वाला साल है, ठीक है ना, कोई गाड़ी वाड़ी भी लेने की सोच रही होंगे तो ले लीजिएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी। हाँ, तो नई नहीं ये गाड़ी तो नहीं, इसका तो नहीं कोई प्लान। नया नई गाड़ी ले सकती हैं, घर के सोफे बदलवा सकती हैं। नए घर में शिफ्ट होने का तो प्लान है इस ईयर में। हाँ मतलब व्हीकल का नहीं तो है, यही प्रॉपर्टी का ना, तो है। हाँ जी। मैंने बोला ना कि आपको ये सब चीजें हैं, नई चीजें शिफ्ट होंगी। तो ये ठीक है, आपका नया साल है, मस्त रहें, खुश रहें, तो अपने करियर मेरा स्ट्रेस को ना कैसा आने रहेगा दें। सर इस चीज में, न्यूमरोलॉजी में या टैरो रीडिंग में जो मैं कर रही हूँ वो सब चीजें? मैम एक्चुअली में आज ना हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, ओके ओके सर, ठीक है। तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आप आए जुड़े मैम, सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके साथ तो मेरी बात होती रहती है। अच्छा, आप ही का हाँ कॉल था क्या आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अच्छा आपको कॉल किया था। हाँ जी, अच्छा, ठीक जी हाँ है, जी। जुड़े देखो रहे जनरली मैम। थैंक जनरली क्या होता है ना कि हम अपना जो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, इट इज नॉट ओनली कि आपको लोशो पढ़ाया जाए, कि आपको वैदिक भी पढ़ाया जाएगा, आपको पैथरियन भी पढ़ाया जाएगा, आपको कबाला भी पढ़ाया जाएगा, सो दैट कि हम अपने भाव को समझ लें। दूसरी बात, हम इसे नेम से भी बताते हैं कि नेम क्या है, क्योंकि जनरली क्या है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि सर मैंने डबल वाई लगा लिया, डबल के लगा लिया, डबल एम लगा लिया, तो हम ये भी हाँ बताते हैं कि डबल मतलब डबल लगाने से क्या फायदे और डबल लगाने से नुकसान क्या है, और क्यों ठीक है, नहीं लगाना चाहिए, ये 5 और 6 की फिगर क्यों आ रही है। ठीक है, 5 ठीक होता है। है बुध का, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। 5 होता है बुध का। सब जितने भी लोग कहते हैं बुध की फिगर लगा लो, लेकिन आपको ये भी बताया गया होगा कि बुध एक क्या प्लानट है, एक छोटा बच्चा, जिसको एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है नपुंसक ग्रह है। तो अगर वो नपुंसक ग्रह है या छोटा बच्चा है तो आगे तो पैदा नहीं कर सकता। अभी भी मेरे ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, मतलब जो भी मैंने किया है 5 नंबर अभी भी मिसिंग ही आ रहा है मेरी ग्रिड मैम में। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दो, 5 नंबर बहुत बुरी तरह हमारी बुद्धि पे बैठ चुका है। 5 अच्छा जी। नंबर का मतलब क्या हुआ, एक छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे में क्या चीज अच्छी होती है, कम्युनिकेशन की चीज अच्छी होती है, मार्केटिंग स्किल अच्छी होती है। जैसे बच्चा है ना, आपको बोल देता है कि मेरे को टॉफी चाहिए तो टॉफी चाहिए, उसको पता है मुझे बाप के आगे माँ के आगे कहाँ जाके फैलना है, वो दुकान के आगे रोने लग जाएगा, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो चीजें लेके देंगे। तो इसका मतलब है इस 5 में कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि मार्केटिंग स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन इसके अंदर बुरी क्या चीज है, ये ग्रोथ नहीं देता, क्योंकि छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को पैदा कर सकता है। नहीं कर सकते। और जो एस्ट्रोलॉजी लोग पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, इसे नपुंसक ग्रह बोलते हैं। यस रीता मैम, ऐड करें। सर सर नमस्ते। क्या हाल चाल है? मैं ये देख रही हूँ कि ना सब जो भी है ना, उन्होंने 5 नंबर को इतना बड़ा बना दिया है कि 5 नंबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं 5 नंबर के क्या बना दिया है। मैं, 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 मैं उसको जो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना मैम। सर बहुत बढ़िया। मैं वही तो हंस रही हूँ कि वो कहीं मेरे डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है। अरे जिनके 5 नंबर नहीं है वो जिंदगी नहीं जीते, या वो मतलब बिल्डिंगे नहीं बनाते या काम नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 5 नंबर का जो भूत है ना पहले उतार लें। हाँ 5 नंबर केवल, जैसे मैंने आपको बहुत छोटे शब्दों में बता दिया, 5 नंबर केवल वो दे रहा, आगे कुछ नहीं देता। यस नवीन सर, नवीन जी। हाँ नेक्स्ट में रुचि अग्रवाल जी का है। हाँ रुचि मैम नमस्कार, अनम्यूट हो सर मैम। हाँ कुछ बताइए अपने नहीं, बारे में, हाँ कहाँ से आप? सर कर लिया है, अनम्यूट कर लिया मैंने अपने आप को। हाँ कहाँ से मैम आप, अपने बारे में कुछ हाँ, बताएं। सर मेरठ से बोल रही हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, ये लिंक कहाँ से मिला मैम? सर मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिया था लिंक, और फिर मैंने अजय सर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, और आपसे मैंने टास्क वाला जो आपने करवाया था वो वाला मैंने किया था, जिसमें डेट ऑफ बर्थ से आपने बताया था कि किस तरह से हम किसी के लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं कि उनके साथ क्या घटनाएं हुई हैं। वो वाला कोर्स मैंने आपके साथ किया हुआ है। अच्छा, पर मुझे पहचान में नहीं आ रही है आप, ये फर्स्ट टाइम अच्छा हो रहा है कि सर, किसी ने कैमरा मुझसे मेरा पढ़ा? पहले खुलता नहीं था, मेरा कैमरा नहीं खुलता था, मेरी आपसे बात हुई है, कैमरा हमेशा खराब रहता था, आज बेटी का मोबाइल लेकर बैठी हूँ मैं।
ओके देखिए समझ में आ गया ना। देखिए अब हम लोग अगर नहीं कैमरा खोलेंगे तो हम आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। नहीं सही नहीं, सही ये सर। मुझे आप बहुत विश्वास सारा माने sorry। कंप्लीट 1.5 साल हो रहे हैं। और ऐसा मैं कोई नहीं है और मैं जिसको एक नहीं और मैं पहचानता हूँ। आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। यस और सर, जबकि आपने उसके मेरा लिए कोर्स भी किया हुआ है। सर उसके लिए बहुत सारा सॉरी कि हम नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं, कैमरा कोई नहीं। मतलब मोबाइल ही खराब था। अब बाई चांस वो मोबाइल टूट गया तो मेरे को बेटी का कैमरा मिल गया, कि बढ़िया हो गया सर। नहीं, अच्छी बात है। सर वो क्या कहते हैं ना, पुराने जमाने में जब औरतें घूंघट निकाल के चलती थी ना, जी तो सर, कई बार वो बाहर मिल जाती तो हस्बैंड भी उनको बोल उठता था, नमस्कार बहन जी। जी सर, बिल्कुल हो सकता है सर ये चीज। तो ये सब एक्सीडेंट होते हैं हमारी लाइफ में। जी जी सर। हाँ बताओ बेटा, सर बताओ सर बेटा। मैं बेटी का डेट ऑफ बर्थ देना चाह रही हूँ, 23 मार्च 1996। सर इसके साथ ये भी बताइएगा, हम इससे लाभ क्या उठा सकते हैं? स्टेज नंबर 90 ये तो 96 सर। सर मैं ये भी चाहूंगा इसके साथ ये भी बताएं हम इससे लाभ क्या उठा सकते हैं। ये तो खाली आप स्टेज दे दे रहे हैं नंबर बता के। हाँ, तो उसके आगे इनको पता है ना कि क्या चाहेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी। क्या करती है आपकी बेटी? सर अभी लॉ उसका कंप्लीट हुआ है और अभी जुडिशरी की तैयारी कर रही है वो। हाँ बेटा, अगर आप अपनी बेटी से मतलब जानती होगी तो बहुत ज्यादा, एक तो ये सेंसिटिव होंगी, जी बहुत जल्दी इन चीजों से हर्ट हो जाती होंगी, इनको दिल को लग जाती होगी। और यस ये सर। बहुत, इनके साथ एक और चीज होगी कि ये फॉरगिव तो कर जाती होंगी लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाती होंगी, यस सर। चीजों को अपने दिल में रखती होंगी। ठीक है ना? यस तो सर। इनको बेसिकली चाहिए कि ये इन सब चीजों को भूलना चाहें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होता। जो बेसिकली क्या होता है, ये एक्चुअली में ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम दे देता है, हेयर लॉस दे देता है, और जी स्लीपलेस दे देता है, आपको नींद नहीं आएगी। जी और सर। बाद में चल के ये कहीं ना कहीं आपको ना डायबिटिक भी बनाता है। अच्छा सर, ठीक है सर। ये इनको एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, और ये इनका ऐसा नहीं, ये इनके कर्म का भी स्ट्रेस है। जी सर, अगर हम ठीक है बात सर। करें कि एक्चुअली में ये लोगों से जो लोगों को जो अपने इम्प्रेशन देती हैं वो क्या है, इनके साथ एक बेस प्रॉब्लम क्या है, ये लोगों को जो इम्प्रेशन देती हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और यस ना सर। ही चीजों को प्रैक्टिकल है। जी तो बेसिकली जो है ना, जैसे पढ़ने का इनका कोई टाइम नहीं होता होगा, या सपोज कर लो खाना खाने का कोई टाइम नहीं हो सकता हमेशा। जैसे एज ए मदर अगर मैं आपसे देख रहा हूँ तो आप ये बता सकती हैं कि आपको ये लगता होगा कि ये दिन प्रतिदिन आलसी होती जा रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि नहीं उसका सर, शेड्यूल। अभी आलसी तो नहीं कहेंगे सर। जैसे 2 से 3 के बीच में इसका खाने का टाइम है, वो तो अपना खाती है। और अभी पढ़ाई इस पे बहुत है सर, तो मतलब पूरा टाइम इस समय वो पढ़ाई पे ज्यादा दे रही है। उल्टा मुझे बोलना पड़ता है कि तुम रेस्ट करो तो तुम ज्यादा अच्छा कर पाओगी, क्योंकि ये स्ट्रेस ले रही है इस चीज का लिए कि मुझे कंप्लीट करना है कोर्स। तो वो स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही अपने पूरे इसके दिल और दिमाग पूरी बॉडी में दिखने लगा मुझे इसका ओके, स्ट्रेस। गुड। तो मैं उसको वो चीज मना करती हूँ कि तुम रेस्ट लो, उसके बाद पढ़ाई करो, हो सकता है तुम बहुत अच्छा इसको कवर कर लो। ये कहीं ना कहीं इस चीज को ना, ये कहीं ना कहीं चीजों को ना आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये अपनी बातों के साथ जिद्दी होती जा रही है। हाँ सर, बिल्कुल ये बात आपकी सही है सर, बहुत ज्यादा। बेसिकली जो मैं चीजों को बोल रहा था ना, जी वो चीजें वही आ रही है कि मतलब जी जब आपने किसी बात पे कह दिया तो शी विल डू अपोजिट टू दैट व्हाट यू आर टेलिंग। yes, सर, ठीक है सर। वो करना मतलब मुझे अब उससे बोलना नहीं है, उसको बोलना ठीक है तुम्हें जैसे करना वैसे करो। नहीं नहीं सही कर वक्त सही। सर कई बार ऐसा होता है कि जब उसको लगता है ना मम्मी देखो, ध्यान ही नहीं दे रही है, तो फिर हो सकता है वो वहां पे नॉर्मल हो जाए। हाँ, नहीं नॉर्मल नहीं, देखो आपको ना अपने बच्चे को ठीक से समझाना है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, देखो माँ बन के मत समझाओ, एक जी दोस्त बन के समझाओगे तो समझेगी। जी तुम जब भी ऐसे माँ बन के समझाओगे तो नहीं समझेगी, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दोस्त बनना है। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि ये सब चीजें ना अदरवाइज बहुत ज्यादा क्या करती हैं, ये सब चीजें इस फॉर्म में तो नहीं आती, लेकिन
फिजिकल फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे जी। आपको पेन होना शुरू होगा, नीज इश्यूज आ जाएंगे, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जॉन्डिस हो सकता है, शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें ना लिंक हो रही हैं आपके फिजिकल इश्यूज में। ठीक है सर। यस, ओके रुचि जी, थैंक यू। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। सामने भी जुड़े हैं तो आपको मेडिकल ऑयल का पीडीएफ भी, माने वर्कशॉप भी मिल जाएगा। जी जी सर। मधु जी नमस्कार। मधु मैम अनम्यूट हो, और पहले ये बताएं, आप हमारे रिस्ट वॉच का कोर्स कर रही हैं तो कैसा लग रहा है आपको? तो समझ में आ रहा है या सब सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं सर, मुझे समझ आ रहा है थोड़ा विस्तार में बताएं। सर। मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे समझ भी आ रहा है। और जहाँ कुछ डाउट होता है मैं सर से पूछती रहती हूँ, तो सर भी कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करते रहते हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो आप किसी का भी वॉच अभी दी जाए तो रीड कर पाएंगी क्या? हाँ, कर पाऊंगी। तो अभी कितनी क्लासेस की है आपने? सर की 4 क्लास हो गई है। अच्छा, 4 क्लास में रीड कर पाएंगे, बहुत बढ़िया हाँ। बात है। मैं तो 2 महीने से देख रहा हूँ, अभी तक किसी का एक आधा भी देख के नहीं बता पाता हूँ। नहीं नहीं, हम लोग के सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आपने जहाँ से सीखा वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए। ये अजय सर क्या करते हैं, मुझे डांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, ये वाला हिसाब है इनका। जी जी सर, जी सर। हम लोगों ने, चलिए, सर ने बहुत अच्छे से हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एलोबरेट करके समझाया है कि ये चीज है तो ऐसे ही है। और मैं तो बहुत क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, तो सर बड़े प्यार से समझाते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा होता है। बहुत क्योंकि बहुत मेरे धन्यवाद। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ये ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि घड़ियां देखती रहती हूँ तो क्वेश्चन भी आएंगे दिमाग में। अच्छा, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड में बताएं, आपने क्या क्या सीख रखा है? आप इस प्रोफेशन में है या क्या कर रखा है आपने? सर मैं कुछ इस प्रोफेशन में नहीं हूँ, मुझे अट्रैक्ट करते हैं नंबर्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसे, मैंने कोई कोर्स, ज्यादा कुछ कोर्स नहीं किया है, बट मुझे शुरू से आदत था कि अच्छा किसी का नंबर में कुछ मिसिंग है तो मैं जैसे 1-2 नंबर मिसिंग है या 3-4 जो भी नंबर मिसिंग है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बस रेमेडी दे देती थी, और अच्छा, डेट ऑफ एक बर्थ के। मुझे एक वैसे कुछ नहीं आता है। एक प्रश्न और आ रहा है, माने कि क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए? रिस्ट वॉच का क्यों करना चाहिए, कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? हाँ सर, मुझे लगता है कि रिस्ट वॉच आपको बिना देखे, बिना उस बंदे से डेट ऑफ बर्थ पूछे, आप उस बंदे के बारे में एनालाइज कर पाते हैं। जब भी आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके सामने बात करो ना, तो आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि बंदा कितना क्या बोला, कोई फेंकू तो नहीं आ गया कि भाई ऐसे ही फेंक रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। तो वो चीजें हम लोग घड़ी से पता कर लेते हैं। फिर अगर किसी ने घड़ी ना पहनी हो तो फिर कैसे उसका एनालाइज करेंगे आप? सर इस वो फिर पता चलता, वो जुगाड़ू बंदा होगा क्योंकि उसने घड़ी नहीं पहनी है, वो मोबाइल से चलता है, जुगाड़ू बंदा होगा पक्का, डेफिनेटली। तो आप रेकमेंड करेंगे यहाँ बैठे हुए लोगों से कि सीखे, और कहाँ से सीखे, कुछ बोलना चाहेंगी? सर मैं तो बोलूंगी अजय सर से सीखने के लिए, क्योंकि अजय सर ने बहुत सारे डाउट्स मैंने एकदम चुटकी में मैंने मतलब जो डाउट्स मेरे काफी टाइम से घूम रहे थे घड़ी को, हैंड्स को लेके, ये तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार हम लोग ने क्वेश्चन पूछा, सर ऐसे हो जाएगा तो ऐसे, तो ही एक्सप्लेन सो वेल। आई तो से कि सर से सीखना चाहिए, और रिजनेबल फीस देके आपको ये कोर्स जब सीखने मिल रहा है तो जरूर सीखना चाहिए। और बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। भी, अच्छा लग भी रहा है। इनफैक्ट अभी हमारी क्लासेस बाकी है, बट अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी घड़ी आती है तो मैं जरूर देखती हूँ, और मैं एनालाइज करके बोल देती हूँ कि बंदा ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो बोलता अच्छा आपको कैसे पता चला? मैं बोलती हूँ बस मुझे पता चल रहा है कि आपका ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पता चल रहा है घड़ी देख के, पता बहुत चल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। यस मधु मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं अपनी डॉटर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है दीक्षिता सुरानम, और उसकी डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ है, बताओ बेटा, एक्चुअली मैं आप डेट ऑफ बर्थ से बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिकॉज 8 जुलाई 1996। ओके, दीक्षिता हो जो। अभी ये 27 ईयर की है ना? जी सर।
दीक्षिका की इस साल शादी होने वाली है या हो चुकी है? अभी तक तो हुई नहीं है, बस हाँ ठीक है, देख रहे हैं। देख रहे हुई हैं। नहीं तो है, इस देख साल रहे हैं। इस साल है शादी या जॉब कर रही है दीक्षिका? जी सर। हाँ, तो दीक्षिका का विदेश जाने का योग बन रहा है क्या? सर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि ये विदेश जाके कोई कोर्स करके आए, तो क्योंकि ये दीक्षिका जा तो स्पेशल रही है? एजुकेटर है, तो मैं चाहती हूँ कि वो करे। दीक्षिका जा तो रही है विदेश, पूछो। दीक्षिका तो जा रही हो क्या अब्रॉड? प्लान नहीं कर पाई एक्चुअली, प्लानिंग नहीं हो पा रही है, जैसा हम लोग ये सोच रहे वैसा हो नहीं पा रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो दीक्षिका के लिए शादी का ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा समय है। दूसरी बात विदेश जाने का। एंड अगर कोई ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इस साल बिजनेस करना चाहती है और मतलब जो ये काम कर रही है उसमें शी इज गोइंग टू अर्न ए लॉट एंड गेट ए गुड नेम एंड फेम। Actually, I'm an educator, so I work in the school. So I बीच में स्टक हो गया। अभी थोड़ी सी स्टकिंग हो रही है, क्योंकि इसने जॉब चेंज करने का माइंड सेट किया, बट अभी से कहीं से ऑप्शन नहीं आ रहा है कि कहाँ इसको वापस जाए। मैं मधु जी, मैं दीपिका को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी जॉब में है, ठीक है ना, तो you have a fair chances at least for this year to pick anything which is abroad related, or you might get a chance to go for the abroad. That's what I asked you. And there yeah, I'm planning from 6 months. I'm planning what course should I do from there. yes बेटा, मैं तभी तो जो बात कह रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान दो। Yes. That's why तुम प्लान अभी क्यों कर रही हो, क्योंकि ये तुम्हारे ठीक से जो तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारा गोचर है या तुम्हारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मीट कर रहा है। एंड सेकेंडली जो मैंने तुमको बोला कि यस दिस इज द राइट टाइम फॉर यू आल्सो फॉर द मैरिज आल्सो, बिकॉज एंड अदरवाइज देयर इज अ वन थिंग यू आप नोट कर लेना कि देयर इज ए चेंज इन हाउस, आप अपने रेजिडेंस को शिफ्ट करोगे, इसलिए मैं मैरिज को लेके आ रहा हूँ। तो या तो कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी तो शिफ्ट कर जाओगे, या शादी हो जाएगी तो शिफ्ट कर जाओगे। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, टेंशन मत लेना। हम लोग तो बहुत खुश हो गए। ठीक है बेटा, एक्चुअली में आपके पास जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है ना, ये है बेसिकली आपको अपनी विल पावर की, बिकॉज यू जनरली क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस करेज को मिस कर रहे हो जो आपकी लाइफ में चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो चीजों से, इसलिए चीजें अप एंड डाउन, राइट? जी सर, ट्रू। राइट? यस। तो करेज ना होने से चीजें अप एंड डाउन आपकी लाइफ में हो रही है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, आपको अपने जो दूसरी बात क्या है कि कुछ चीजें तुम इसलिए भी नहीं करती हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। Might be, yes. For some of the things, yes. तो थोड़ा सा जिसे मैं कहता हूँ, देखो ईगो हर एक इंसान में होनी चाहिए, लेकिन इस ईगो के बैरियर को थोड़ा सा साइड, ठीक है ना। एंड दूसरी बात क्या है कि मैं मधु को बता दूंगा अपने लेक्चर में कि क्या करना है। श्योर। ठीक है ना, मधु को कल बता दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। ये तो बात में रोती है, बस मैं ये चाहती हूँ कि रोए नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। हम चाहेंगे शाम में भी जुड़े ताकि आपको वर्कशॉप दे सके ऑयल वाली। जी सर। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो ये कोर्स आ रहा है वो जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम बेसिकली सन न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें लेके आते हैं। तो आप लोगों को हर चीजें वहां से क्लियर होनी शुरू करती है, क्योंकि जनरली क्या है कि लोशो बनाना ये मैं अपने तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू करता हूँ। उससे पहले आपका जो नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एक एक नंबर क्या बोलता है, कैसे बोलता है, आपके जीवन पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव होगा, वो सब चीजें चलती हैं। इनके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि यस, अगर हमारी लाइफ में जैसे हमने बोला कि स्ट्रेस है या हमारी लाइफ में ये क्यों मैं काम कर रहा हूँ,
वो मेरा कौन सा प्लेनेट मुझे ये काम करवा रहा है, देन वी कम टू नो। एंड अगेन व्हाट इज अ नेम। तो नाम में ऐसा नहीं कि नाम का बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से नाम को बोला हुआ है। तो मेरा ये अपना मानना है कि अगर मुझे कोई नाम मिल गया तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो नाम है, ये नाम उस वक्त का दिया हुआ है जब मेरे प्लैनेट मेरे फेवर में थे। अब अगर वो प्लैनेट मेरे अनफेवर में थे तो वो नाम कैसे मेरे को चेंज कर रहा है। तो उस सब चीजों को भी हम समझते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि जो हमारा नाम है, अगर जब चेंज कर लेते हैं हम अपना नाम, तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक्चुअली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर हम नाम नहीं चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी चलनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप 100 मीटर की रेस जीत रहे हैं, आप 99 मीटर आने के बाद आप स्लो हो जाते हैं, तो पता चलता है दूसरा आदमी जीत जाएगा। तो जब आप अपने नाम की परिभाषा को समझते हैं तो आपको पता है कि यार एक कदम के बाद ही तो 100वां मीटर है, अब मुझे वापस नहीं आना। तो या कितने पेन है, ये क्या आपके साथ लाइफ लॉन्ग होने वाले हैं, नहीं होने वाले। हो सकता है जो आपका नाम है इस साल ही आपको दुख दे रहा हो, लेकिन अगले साल ये नाम आपको एक ऐसी खुशी देने वाला है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, इस दुख को देख के कि अगले वाले साल भी मेरे दुख होने वाले, तुरंत वी टर्न मार लेते हैं और यू टर्न मार लेते हैं और वहां पे अपना नाम चेंज कर जाते हैं। तो पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने रखी हुई है दूर चली जाती है। तो ये सब चीज समझेंगे। चलिए, ये सर। हाँ, डॉक्टर विनीता मैम। अरे नमस्कार सर। नमस्कार। विनीता मैम तो हमारी गुरु बहन है और इनके लिए तो मतलब हमारे साथ कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि मैं इनसे कहूँ। और इनको कुछ बताने के से पहले मैं अपने आप को हमेशा बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि धन्यवाद सर। मैं कुछ धन्यवाद कह सर। रहा हूँ। और यस मैम, बताएं। और बस आपको ज्वाइन करने की इच्छा थी। मैंने तो सोचा था छुट्टियों में कर पाऊंगी, सर ने आज मौका दिया है तो बस ये वाला कोर्स ही करना है। मुझे बहुत समय से नवीन सर से पूछे जा रही थी, क्योंकि मेरे को लगता है एक बारी टुकड़े टुकड़ों में किया है, तो अब समअप करके एक बारी अच्छे से करूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब ये तो आपको पता ही है, आपसे कई बार डिस्कस हुआ है। तो 2 जने हैं मेरी लाइफ में, एक मेरे हस्बैंड, एक मेरे बेटा जी हैं। तो आज बेटा जी के बारे में पूछती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1994। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि ये साल आप अपने बेटे में एक चेंज देखेंगी। आप ये एक बदलाव देखेंगी कि वो थोड़े से ना मतलब सेविंग की तरफ और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ सोचना शुरू कर रहे हैं। वही चाहती हूँ, फिक्र मेरी यही है। हाँ, ये थोड़ा सा बदलाव देखेंगे। और अगर कुछ डिस्प्यूट भी चल रहे हैं जो प्रॉपर्टी को लेके आप चल रहे हैं, सो दे आर आई थिंक गोइंग टू मेटलाइज दिस ईयर। ये इसकी ग्रोथ की तरफ, प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ जानना चाह रही हूँ सर। और दूसरा यही कि यही जैसे अभी बिटिया हमारी बात कर रही थी कि इनको भी मैं चाहती हूँ कि मतलब जाके अपना 5-6 साल जो है किसी दूसरी कंट्री में करें अपनी, जिससे कि इनकी वो अच्छी हो जाए, क्वालिफिकेशन भी। और वो तो क्वालिफिकेशन भी एक मेरी फिक्र है, क्योंकि अब तो ये जॉब में है 5-6-7 साल से, और मैं चाह रही हूँ कि कर ले एक आगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसकी ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। मैम एक्चुअली में जो आप चाह रही है ना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज नाउ ही हैज लॉन्चिंग हिज ओन वे। अच्छा ठीक, क्योंकि बस इनफैक्ट अच्छा रहे प्रोफेशनली और क्योंकि फाइनेंशियली, तो हमें वही मेन है ना, लालच तो यस, पेरेंट्स की। मैंने बोला ना कि सेविंग एंड स्टेबिलिटी इस साल वो शुरू कर देंगे। एंड यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व सम ऑफ द चेंजिंग। स्लाइटेस्ट अभी तो these changes are going to build, and of course very soon you will understand कि because अगला साल नहीं, अगले से अगला साल
he is going to be with a great name and fame. अच्छा, बढ़िया, थैंक यू। हाँ, but only the thing is that कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उसकी ईगो को ना हर्ट हो, क्योंकि बेसिकली जो सबसे बड़ा उसकी लाइफ में स्ट्रेस है वो है अपनी रिस्पेक्ट को लेके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, अपनी विल पावर को लेके। सर वो हो गया है, तभी मेरी फिक्र है, नहीं मैं कभी नहीं जानती, पूछती हूँ क्योंकि इनकी एक दोस्त है, मतलब फ्रेंड है, जिनसे ये लग रहा था, तो मुझे लगता है शी हैज हर्ट हिम बैडली। तभी मेरा डर ही यही था जो आपने कह दिया, और वो ही मेरे को है कि हमने उसको सेटल डाउन करने की कोशिश की है, थोड़ा हमें अच्छा भी लग रहा है कि मैच्योरिटी दिख रही है, पर दैट पर्सन हैज आई थिंक क्रिएटेड थोड़ा मेस करा है, तो उसका इम्पैक्ट बस ना आए, उसको कैसे नलीफाई करें। हाँ ठीक है। एंड सेकेंडली जो उनको एक स्ट्रेस है, जो बेसिकली उनका कर्मों का स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस इज सेंसिटिविटी। नहीं समझी? सेंसिटिविटी मतलब Sensitivity, basically कि he is very much sensitive about anything, and sensitivity is basically जो है ना वो इस फॉर्म में आ गई है कि जो forgive and forget वाली फॉर्म में, कि he may forgive but he will not forget। चलो फॉरगिव कर दे और अपना कैरी फॉरवर्ड करे, मुझे वही डर है आजकल, उसी से थोड़ा मैं परेशान हो रही थी। हाँ, तो वो एक थोड़ी सी चीज रह गई है। एंड सेकेंडली क्या है कि ये जो चीज है ना कहीं उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल में कम कर देती होगी, जो आपने ऑब्जर्व किया हो कि एक बार की काम करते करते चीजों को होते होते ही इज जस्ट ड्रेनिंग द कॉन्फिडेंस लेवल, सो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, Yes, अनहैप्पी हो very जाता है, चला जाता है घर से एक दिन के लिए कि मैं जा रहा हूँ, या हिल स्टेशन चला जाएगा, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, वहां 7 दिन रहूंगा अकेले, तो ऐसे मैंने वाला। वही बोला ना, मैंने वही बोला ना, मैम ड्रेन जी हो जाता बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, है। तभी जो मेरे आप ड्रेन वही शेयर करना चाह रही थी, यही फिक्र हो गई है। हाँ, जो आप ड्रेन हो जाता है, तो जब आदमी में ड्रेन हो जाता है ही ट्राई एक टू। छोटी सी और बात पूछूं, क्योंकि बेटा है और लड़का है, तो और जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल्स की और सब, कोई बैड हैबिट में तो नहीं, क्योंकि मुझे कभी कभी आजकल, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, सब दुनिया को आसपास देखती हूँ, कुछ उठ पटांग खाना पीना वो तो कोई नहीं दिखता ना, बस वो मुझे ज्यादा फिक्र होती है। नहीं मैम, बस वही मेरे को, मैं बहुत परेशान थी इन चीजों से नहीं अब पिछले उस 1-2 लेवल महीने से। उस लेवल तक चीजें नहीं गई हैं, बस ठीक है, बस लेवल तक वही चीजें मेरे नहीं को। गई। सो ऑल द बेस्ट, और चीजें अच्छी हो। बस थैंक यू। मिलते हैं अपने कोर्स में। नहीं बस आप चाहे मिले ना मिले, लेकिन हर वेबिनार में आके अपनी अच्छी स्माइल जरूर दिया करिए, दैट्स वेरी इनहेंसेस एंड रियली इट गिव्स इट इज अ लॉट टू मी, बिकॉज मैं हमेशा आपको एक बहन की तरह समझता हूँ, और जी जी, थैंक यू, आई एम सो ऑनर्ड, थैंक यू जी। इट ऑलवेज इज अ प्लेजर टू मी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। अगर कोर्स से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड बोल रहा हूँ, किसी को कुछ जानना है या समझना है कोर्स से रिलेटेड। सर इतना ज्यादा भरोसा है आप पे और अजय सर पे, कुछ नहीं जानना, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया ही करेंगे, कुछ पूछना ही नहीं है। नहीं मैम, एक्चुअली में क्या है कि जब हम लोग ना हमने बहुत प्लेटफॉर्म पे बात की, और बहुत प्लेटफॉर्म के लोगों को, इनफैक्ट आज भी मैं ना कुछ प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाता हूँ और ये देखने की कोशिश मैं भी करता ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आप अपना बेस्ट है सर, अपना हाँ, बेस्ट है, ये मैं सभी को बोल रही हूँ, जितने लोग हैं यहाँ Yes, पे सभी agree को with बोलती हूँ, अपने वाला ma'am. बेस्ट है, Agree कहीं with और से ma'am. सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो नहीं अपनापन ही मिलता नहीं है। सेटिस्फेक्शन। हाँ बिल्कुल, अग्री विथ मैम। देखिए बहुत दिन मैं हो गए अजय सर की डांट खाए हुए, लिटरली मेरे को तो। राधे राधे सर, बहुत दिन राधे हो गए, राधे मैं आज सोच रही थी बहुत राधे दिन हो राधे गए सर की डांट खाए हुए, कोई क्लास ही नहीं ली है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम चीजों को समझते हैं ना, और मैं क्या, हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, जब हम एज ए टीचर पढ़ाते हैं तो हम एक्चुअली में टीचर बन जाते हैं, और वो टीचर बन के मजा आता है कि मतलब हम ये, बिकॉज व्हाट इज माई एम इज नॉट टू ओनली मतलब टीच यू, माई एम इज बेसिकली कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अजय रतन, कि जितने मैं पढ़ाऊंगा उतने अजय रतन बने तो मुझे अच्छा है, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई सेंस नहीं बनता कि हम आपको पढ़ा दें और आपसे फीस ले लें, दैट इज नॉट अवर दिस वन। एंड आपने देखा होगा कि जब मैं पढ़ाते आप लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर देने की 100% कोशिश करता हूँ, और चाहे वो मुझे कितना भी फ्रस्ट्रेट करे तो भी देता हूँ, कई बार गुस्से में देता हूँ, कई बार प्यार से देता हूँ, लेकिन जरूर देता हूँ। तो
दैट वाज, तो ये कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग ना जैसे कि बताते हैं कि हम आपके जो चीजें लाइफ में घटनाएं हो रही हैं उसको दोनों एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है या नेम न्यूमरोलॉजी कहती है या आपका नाम क्या कहता है और आपकी कौन सी चीज चेंज करने से कहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा समझने की कोशिश करते हैं। आपने अगर अपना नाम बदल दिया है तो इसका असर क्या आ रहा है आप पे या आपके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका जो भी नाम है वो आपके लाइफ के सिनेरियो में क्या चीज चेंज लाने वाला है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप अपना नाम बदले तो समझ में आता है। अदरवाइज डबल ए लगा लोगे, डबल बी लगा लोगे, डबल के लगा लोगे, कुछ नहीं होगा या जो होगा बुरा ही होगा, क्योंकि आपने बेसिकली क्या है नाम में छेड़खानी करके आपने अपने पितरों को भड़का दिए। तो सबसे पहले उस चीज को समझे, उस चीज को जानने की कोशिश करें। एंड दूसरी बात, क्या पता आपका डेट ऑफ बर्थ ही बता रही है कि जो आप चाहते हो वो आपके पास है, तो वाई टू चेंज द नेम। ओनली आपको वो पीरियड समझना है कि ये पीरियड ऐसा गलत आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। यस विद्या बेटा, क्या हाल है? यस विद्या, अनम्यूट हो विद्या जी, आवाज आ रही है? म्यूट पे आप अनम्यूट हो मैम। हाँ सर, आप आवाज आ रही है? हाँ 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 नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते सर। कैसे हो बच्चे? हाँ ठीक है, मस्त है सर। अच्छा है। मैं डॉटर के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। तुम पूछ रही हो, तुम्हें तो बताना चाहिए। नहीं सर, पूछ रही हूँ, उसका ही बताना है मुझे, मतलब उसका ट्रेस रहता है तो क्या है, मतलब उसको देखना है मुझे। हाँ बोलो, वो बताते नहीं ज्यादा ना कुछ, बोलो इसीलिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 24 दिसंबर 1998। 98। खुशबू जी आप भी आंसर करें, खुशबू मैम। तो एक्चुअली मैं भी कहीं बाहर हूँ तो मैं मतलब इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आज आंसर नहीं करूंगी सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैम के बाद फिर आई विल आस्क माय क्वेश्चन। विद्या, हाँ सर। शादी का प्लान कर रही हो? हाँ चल रहा है सर। तो पॉसिबल है, शादी तो इस साल हो जाएगी हाँ वही इस साल ही सोच रहे और हैं, इस साल उसका लेकिन शायद प्रमोशन वगैरह भी हो जाए। हाँ प्रमोशन का भी चल रहा है ऑफिस में। हाँ तो प्रमोशन हो जाएगा और बताओ, मस्त रहो अब। दूसरी बात क्या है बेटा, ये जो है ना बहुत ज्यादा जो इनको बेसिकली ये शब्द जो कम्युनिकेशन है ना, ये हाँ। बहुत सारी चीजें अपने मन में रखती होगी या बहुत सारी चीजों को, जैसे बहुत सारी चीजों में ये फोकस हो जाती होगी तो अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा बांट लेती है। तो बेसिकली, और जहां तक मैं जहां तक इनका स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है कि अपनी फीलिंग अपने अंदर ही दबा के रखती होगी। हाँ वो बताती नहीं इसीलिए। हाँ एंड बहुत, या तो बोलती होगी तो कुछ ऐसा अननेसेसरी बोल जाती होगी जो कोई मीनिंग नहीं रखता होगा। एग्रेसिव। हाँ तो बहुत ज्यादा कोई मीनिंग नहीं रखता होगा, मतलब बेसिकली शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो बेसिकली तुम्हें ना जो जिस तरह से भी वो जैसे भी बोलती है ना, उसकी चीजों को समझना है कि वो कहना क्या चाह रही है। ठीक है, ओके। क्योंकि बेटा ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं आपको एडिक्ट बना देता है। ये आपके अंदर जो फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर ले आता है और ये किसी ना किसी चीज का एडिक्शन बना देता है। मेंटल मतलब जैसे जिसे हम कहते हैं ना सोच के बीमार होना, वो चीजें आ जाती है। मेंटल हेल्थ इशू, माइग्रेन की प्रॉब्लम या कभी और फीवर हो जाता है, शोल्डर पेन, इस टाइप की चीजें आती है। स्किन की प्रॉब्लम डेवलप कर देता है। उसको माइग्रेन होता है बार बार। हाँ, तो ये बिकॉज ऑफ दैट। और दूसरा क्या है इनको प्रॉब्लम है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ना समझना है, ये इनका स्ट्रेस है। एंड हमेशा क्या होता है कि किसी भी चीज में ना, रिश्तों में या किसी भी चीज में आपने देखा होगा कि ये डोमिनेट करने की कोशिश करती है। हाँ एंड चीजों में
बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो वो फाइटिंग आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट चली जाती है। तो बिकॉज दिस टेस्ट नंबर ये आर्गुमेंटिव स्टेटमेंट हो रही है, तो ये भी अच्छा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन या ये अगेन ये प्रॉब्लम आपको चीजों का एडिक्शन बना देता है, जैसे ड्रग्स वगैरह लेना जो बच्चे शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की चीजों में ये लेके जाता है। तो you have to be little bit careful, and not little bit careful, you have to basically try to understand her ki what she wants. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. गांधी Yes, जी खुशबू। नमस्कार। हाँ खुशबू मैम। हाँ, yes, खुशबू। यस सर। सर एक्चुअली मुझे मेरे भाई के लिए पूछना था। पहले उनकी नोएडा डेट में ऑफ तो नहीं बर्थ। हो ना तुम? नहीं नहीं सर, मैं आगरा ही हूँ। हाँ, बोलो। नहीं सर, आपकी आऊंगी तो पक्का आपसे मिलने जरूर आऊंगी सर। बोलो। उनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 28 जुलाई 1980। 28 जुलाई 1980। यस सर। तो इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं सब, बहुत ज्यादा अभी चल रहे हैं। एक्चुअली सर थोड़ा सा डाउट ये भी आता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उनकी ये जो कॉलर बोन होता है इधर कोई सिस्ट डिटेक्ट हुई है सर। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग। चलो मैं वैसे पहले बता देता हूँ। देखो, इनकी ना एक सबसे बड़ी जो है ना कि चीजों को, रिलेशंस को, देयर इज सम इशू, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि इनकी एक नेचर होगी डोमिनेट करने की। हाँ हाँ, डोमिनेशन तो बहुत है। हाँ। और चीजें इनके जैसी नहीं बीती जाती है कि इनसे डिसएग्रीमेंट क्यों आती है, ये तो इनका जो एटीट्यूड होता है बड़ा एनॉयड वाला होता है, बड़ा ज्यादा जैसे कहते हैं ना, एक क्वर्लिंग टाइप का, लड़ाई करने वाला एटीट्यूड होता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। एंड बेसिकली ये अपने सामने किसी की ओपिनियन सुनते नहीं होंगे। हाँ जी सर, ये बेटा ये जो चीज है ना, ये बेसिकली देखो, इसमें दो चीजें हैं। मैं उसलिए पूछ रहा हूँ कि वेदर ही इज एडिक्ट ऑफ एनीथिंग। नो सर, नो सर। ओके, देन इट इज अ गुड साइन। अदरवाइज ये कुछ ऐसी चीजें जो तुमने बोली ना, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, या नेक प्रॉब्लम, स्टमक इशू, ठीक है ना, ये सब चीजों की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस डिसॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरा जो दूसरा एक स्ट्रेस है, बेसिकली है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ जो पावर क्या है, चाहे तो पैसे की या मेरे ओहदे की, ये कंफ्यूजन में लेके आ रहा है। अच्छा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मतलब कंफ्यूजन में इन द सेंस लेके आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं मटेरियल पोजीशंस की जो पावर है ना, उसको ही इज गिविंग अ वेरी हाई प्रायोरिटी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो चीजें क्या आ रही हैं कि भाई पैसा सब कुछ है, लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये प्रॉब्लम आ रही है। और कि और इनको ये डर लगा रहा है कि मेरी जो इतने दिनों की जो जमा पूंजी है, ये कहीं खर्च ना हो जाए या कहीं इसको कोई चुरा ना ले। तो ही थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा कि द एक्चुअल में जो पैसा है वो पीस है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दे रही है। दूसरी बात है कि ही इज वेरी सेंसिटिव, और इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी हर्ट जाते हैं। तो तुम लोग जितना भी समझाने की कोशिश करोगे, ये समझ नहीं पाते हैं।
उनको हाँ ये हाँ कि तुम इनको साथ इनको बेवकूफ बना रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो मतलब वही वाली बात है ना, मेरी मुर्गी दे टांग, मैं जो हाँ बोल रहा हूँ बस वही। हाँ, वही। तो कोई ऐसे कोई डिजीज का तो नहीं डिटेक्ट हो रहा ना सर? तो बेटा डिजीज तो है, देखो इसमें डिजीज दो तरह की है कि तो यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन ट्रैक की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, पाँव में अच्छा प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और खैर एक तुमने प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर ली कि हेयर लॉस तो ऑब्जर्व किया होगा। हाँ हाँ, हेयर लॉस तो है। हाँ तो नहीं सर, जो ये सिस्ट वाली चीज थी वो चीज है सर? नो नो वो है, लेकिन इट इज नॉट कैंसरियस। यस, वही मेरे को पूछना था बेसिकली। बोल सकता था मैं, अच्छा। लेकिन मैंने बोला नहीं कि वो हाँ कैंसरियस नहीं है। हाँ, बस यही बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये। लेकिन आई डोंट नो। तो भी मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा कि वो जो हाँ सिस्ट है जी। ना उसको दिखा लो, क्योंकि ये जो बेसिकली मैंने बोला था मनी वाला जो स्ट्रेस है, तो मनी हाँ वाला स्ट्रेस है ना कहीं से इसको ये एक शनि का स्ट्रेस होता है। तो जो ये अच्छा स्ट्रेस होता है ना, तो इट इज गोइंग टू लीड टू द कैंसर। अच्छा, नहीं सर उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है हाँ तो 6 बस ठीक है, महीनों से। अगर हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है तो डोंट वरी। हाँ, ट्रीटमेंट तो चल रहा है सर। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। सर एक मुझे पूछना है, 28 अक्टूबर किसको? मुझे नीरू, नीरू तुम तो मत ही पूछो। सर बता दो ना प्लीज। बहुत सारे डाउट्स है उसके लिए। 27 अक्टूबर है, सॉरी 27 अक्टूबर 1981। हम्म, इसमें क्या पूछना तुम्हें? रिलेशनशिप और करियर, मनी। 1981 बोला ना तुमने? हाँ